शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने शहरी निकाय से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं के बारे में की समीक्षा बैठक। कहा, निकाय की योजनाओं के क्रियान्वयन में रेवाड़ी जिला अग्रणी। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से तेजी लाएं विभागीय अधिकारी। मंत्री ने कहा, 31 जुलाई 2024 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले नागरिकों को मिलेगी 10% की छूट। कहा, अब तक 13 निकायों में क्रम वाइज बैठक ले चुके। बैठक के बाद पार्षदों ने मंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकाली और मंत्री व सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता शुक्रवार को रेवाड़ी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने रेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। रेवाड़ी जिला के शहरी निकाय विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य कर रहे हैं और यही कारण है कि आज रेवाड़ी जिला शहरी निकाय के क्षेत्र में अग्रणी जिलों में शामिल है। उन्होंने शहरी निकाय के अधिकारियों को प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सहित अन्य कार्यों में निभाई जा रही भूमिका पर उनकी कार्यशैली की सराहना की। शहरी निकाय मंत्री शुक्रवार को रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। रेस्ट हाउस में पहुंचने पर डीसी अशोक कुमार गर्ग व जिला नगर आयुक्त डा. सुभिता ढाका ने शहरी निकाय मंत्री डा. गुप्ता का स्वागत किया। मंत्री कमल गुप्ता की बैठक में पार्षदों को शामिल नहीं होने दिया गया और मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। बैठक के बाद पार्षदों ने मीडिया के सामने जमकर अपना दुखड़ा सुनाया। वार्ड नंबर 11 के पार्षद दिलीप माता और वार्ड नंबर 5 के पार्षद लोकेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंत्री के इंतजार में 2.5 घंटे से बैठे हैं और मंत्री 5 मिनट के लिए भी पार्षदों से नहीं मिले। मंत्री के आगमन और समीक्षा बैठक का कोई फायदा नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए पार्षदों ने मंत्री और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस अवसर पर नगर परिषद रेवाड़ी चेयरपर्सन पूनम यादव, नगर पालिका धारूहेड़ा कंवर सिंह, बावल नपा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह सहित शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सर, 1 मिनट में सेक्टर 4 RWA का प्रधान सर अधिकारियों की मीटिंग ले ली, पार्षदों की ले ली, एक समीक्षा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सेक्टर 4 से कर लो। सड़कों का इतना बुरा हाल है, कम्युनिटी सेंटर का इतना बुरा हाल है सर। हर आदमी ना समारोह स्थल में शादी नहीं कर सकता। 100 गज के प्लॉट में भी रह रहे, 50 गज के में भी रह रहे। वहाँ मतलब इतनी भारी गंदगी, सब कुछ खंडर पड़े हैं जी सड़कों का। सर यहाँ से ना सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। सर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग की समीक्षा कर। तो सर कुछ बोल सर दे दिया हमने, लो ये रहा सर। बहुत बुरा हाल है सर सेक्टर 4 के ना, और हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है सर। क्या पूरी बैठक में रहा, क्या दिशा निर्देश? आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और मैं जो यूएलबी डिपार्टमेंट की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनका लेखा जोखा लेने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरे हरियाणा में घूमने का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। और आज ये 13वां जिला है रेवाड़ी। इससे पहले मैं दादरी, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, अम्बाला, करनाल, कैथल और आज सुबह झज्जर, और अब ये 13वां। ये मैंने नाम जो आपको गिनाए हैं, जिस सीक्वेंस में गिनाए हैं, इन जिलों में मैं आया हूँ। और इसमें हमने 53 ULBs, हमारी टोटल ULB 88 हैं, 53 ULBs मैंने कवर की हैं और 13 जिले कवर किए हैं। तो इसमें मैंने लगभग 7 पॉइंट्स पर चर्चा की है। पहला प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी में मैं स्वीकार करता हूँ कि काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी हाहाकार भी मचा, लेकिन हमने इसको ठीक किया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, जैसे GST का काम किया, ऐसे हरियाणा सरकार ने पूरे देश में पहला प्रांत है जिसने ये काम लेने का साहस किया और इसको सिरे चढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इससे हमारी जो शहर की 1-1 इंच ज़मीन है वो हमने नाप ली है, 1-1 प्रॉपर्टी हमने नाप ली है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया, ये सब चीज़ें नाप ली हैं। और आज 42,30,000 प्रॉपर्टी हैं जिनका हमारे पास लेखा जोखा है। हम इनको पुरानी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 35 लाख हमारी पुरानी प्रॉपर्टी हैं,
प्रॉपर्टी हैं, उनमें से 30.5 लाख को हमने कोरेबोरेट कर लिया है। 4-1 लाख बची हैं, वो हम आने वाले 10-15 दिन में हम कर लेंगे। और जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन हम किसी भी सिस्टम को करते हैं तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया। दूसरा, हमने स्वामित्व योजना की बात की। स्वामित्व योजना में सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मंशा ये है कि जिन लोगों ने जो दुकानें हैं वो पिछली शताब्दी में ली और जिनके कम से कम 20 साल 31/12/2020 को हो गए, उनको हम मालिकाना हक दें और हम उस पर तत्पर हैं। उनकी कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं। जब हमने मनी बना लिया कि उनको दुकान देनी है तो हम देंगे। जो ULB के हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। ULB से अलग जो महकमे हैं उनका एक्ट हम आगे आने वाले समय में ले आएंगे ताकि उनको भी ये दुकानें हम दे सकें। तीसरी बात, अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने की बात है। 2200 कॉलोनियाँ हमारी हैं, जिसमें से लगभग 1100 कॉलोनियों ने अप्लाई किया है और इसमें हमने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया है। हमने कहा कि भी 6 मीटर कम से कम सड़क उस कॉलोनी में होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बड़ी कम निकली। फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन देकर 3 मीटर तक बात की, फिर 2 मीटर को भी करेक्ट करने की बात की ताकि कम से कम 3 मीटर हो जाए। हमने 190 कॉलोनियाँ रिकग्नाइज की हैं। हम बाकी की जो 2000 कॉलोनियाँ हैं वो भी रेगुलराइज करने के पक्ष में हैं। मन हमारा है, लेकिन अगर कहीं 1 मीटर की गली होगी, 2 मीटर की गली होगी तो हाँ, हम उनके मकान तुड़वाकर उस गली को 3 मीटर की करके फिर रिकग्नाइज करेंगे। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। आज हम ये इतने कागज़ जो हमें देते हैं डिमांड्स के, हम चाहते हैं कि जनता किसी के पास जाए ना, वो स्वयं पोर्टल खोले, उसमें डिमांड डाले, उसको हम वेरीफाई करें, उसको अधिकारी अप्रूव करें और ठेकेदार उसको ऑनलाइन लेकर उसको कंप्लीट करें। फिर हमने सफाई की बात की कि कितने घर हैं रिवाड़ी में, धारूहेड़ा में, बावल में, उन घरों पे डोर टू डोर कलेक्शन ठीक होता है कि नहीं होता, वो कैसे ठीक होगा, गाड़ियाँ बढ़ाई जाएं। फिर स्वीपिंग का काम है, कितने कर्मचारी कर रहे हैं, एक 400 आदमियों पर 1 आदमी होना चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आदमियों को बढ़ाओ। सफाई जो है वो ULB का मेन काम है, ये हमें करना चाहिए। फिर हमने बजट पर भी निगाह डाली कि कितना बजट है, कितने पैसे आपके पास हैं, आपको ज़रूरत है तो हम और देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की कि सड़कों को अच्छा बनाइए, डिवाइडर अच्छे बनाइए, लाइट अच्छी लगवाइए, पार्क अच्छे बनवाइए और जो चौराहे हैं उनमें अच्छे अच्छे फुहारे लगवाइए, शमशान घाट को ठीक बनवाइए। तो इस तरह की इन सब बातों पर हमने जगह ठीक बना रही। सर, एनडीसी की बात करी है आपने, कहा कि गलतियां होती है, एक जानबूझकर गलती की जाए भ्रष्टाचार, अगर ऐसा कोई है आप मुझे लिख कर दीजिए, उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दो। रिवाड़ी में इस तरीके के मामले कई बार कुत्तों के मसले को लेकर एक नसबंदी का लेकर 50 लाख का टेंडर छोड़ा गया, उसमें जांच भी DMC की ओर से कराई गई, लेकिन वो नसबंदी कहाँ हुई और आतंक कुत्तों का लगातार है। कोई बात नहीं, मैं आप दे दीजिए मुझे, इसकी मैं इंक्वायरी करवा लूंगा। मैं एट दी स्पॉट तो ऐसे इस बात का सर आपने सारी योजनाएं बताई सब कुछ, लेकिन लगातार रेवाड़ी में इन सब योजनाओं पे सरकार की मंशा पे भ्रष्टाचार आज मंत्री बिना बुलावे और पूरे हरियाणा में घूम रहा है और ये 13वां जिला है और 2 घंटे की मैंने मीटिंग ली है और आपसे किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि आपको समझना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट के कितने पक्षधर हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। पार्षद मंत्री महोदय के पास आए हैं काम के लिए। कुछ मिला कि नहीं मिला? अरे क्या मिल रहा है बाबा, छोड़ इन बातों को। वो कहते हैं आप हमारा सहयोग करो। हम आए हैं और सरकार साहब आप हमारा सहयोग करो। मेरे वार्ड के अंदर, मेरे जहाँ इलाका है 5 वार्ड पड़ते हैं और 5 वार्ड के अंदर 48 स्वीपर थे और आज की डेट के अंदर सिर्फ 12 स्वीपर हैं। कोई रिटायर हो गया, कोई गुजर गया। अब हम बात करते हैं, ऊपर से कहते हैं आप हमारा सहयोग करो। भाई क्या सहयोग करें? अब हम अपने हाथ में झाड़ू लेके तेरी कोठी में जाए, अब तुम्हारी कोठी में जाएंगे ना, हमारा सहयोग करो। अरे भाई अच्छी है, अरे हमारा सहयोग करो। वाह सरकार, वाह मंत्री, भाई समझी बेड़ा गर्क कर दिया। अभी आप मिले थे, अंदर पार्षद मिलने गए थे, क्या रहा? कुछ भी नहीं, वो कहते हमारा सहयोग करो, 52 करोड़ है,
जब खत्म हो जाए तो फिर मेरे से और हमारी सरकार से बताओ। मांग रखी थी, साहब ने हमें बताया कि आपके पास 52 करोड़ रुपए वो खर्च करो। हम बोले हमें और दिए जाए, 52 करोड़ से क्या होता है। हमने अपनी मांगे रखी, जो सभी पार्षद दुखी है। डोर टू डोर का कनेक्शन है, मतलब डोर टू डोर का उठाने का है, उसकी हमने कमियां रखी। प्रॉपर्टी की आईडी की कमी रखी, लाइटों की रखी, रोड की रखी, पैच वर्क की रखी। उसमें हमें सिर्फ आश्वासन दिया है कि काम होगा, लेकिन ये नहीं पता कब होगा। तो हम सभी पार्षदों ने मिलकर दोबारा मिलने की कोशिश करी कि हमारा समाधान तो बताओ, लेकिन समाधान नहीं बताया। वो तो कह रहे हैं हमारा ही सहयोग करो। ये ज्ञापन था, ये भी लिया कि नहीं आपने? ये ज्ञापन हमारा लिया है, लेकिन समाधान कब होगा ये नहीं पता। हम सभी पार्षद इस बात से बहुत दुखी है। हम आए भी 2 घंटा बैठे रहे, आज तक पहली बार हुआ है कि कोई पार्षद 2 घंटा बाहर बैठे रहे। उसके बाद भी 5 मिनट थी, उसमें भी हमें ये स्पष्ट नहीं बताया कि आपके काम कितना दिन में होंगे, कब होंगे। लेके रख लिया और बोला हमारा सहयोग करो। इससे बड़ा मतलब मैं कुछ ज्यादा इससे कुछ नहीं कह सकता। एक मंत्री हमारे शहर में आके हमें कुछ भी नहीं देके गए। प्रॉपर्टी आईडी, जिन गरीब आदमियों की प्रॉपर्टी आईडी जो थी, चाहे अच्छे घर की है, मीडियम है, गरीब क्लास के थे, प्रॉपर्टी आईडी को इन्होंने, हमने प्रस्ताव पास किया था कि जो याशी कंपनी है जयपुर की, इसने ऐसे में सर्वे किया है जैसे कि एक मैं मोहल्ला तेजपुरा के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आईडी बना दी 16 राई शमशान घाट के पास। ये है सरकार। फिर हमने कमेटी में हाउस में प्रस्ताव पास किया कि 95% ये याशी कंपनी जयपुर की है, इसकी पेमेंट ना दी जाए। प्रस्ताव पास करके भेजा, फिर इन्होंने पेमेंट भेज दी, फिर पेमेंट कर दी। अरे कमाल की बात है, ये सरकार है। अब उसी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर जिन गरीब परिवारों ने अपना मकान बेचना था, शादी करनी थी, ना तो उन बेचारों की प्रॉपर्टी आईडी बनी, ना ही उनकी शादी। सारा अब वो गरीब आदमी बेचारे लोन लेके, बाजार से पैसा लेके वो शादियां करते फिर रहे हैं। लेकिन इस सरकार पे भरोसा मत करना भाइयों। देख लिया हमने बहुत, 5 मिनट नहीं दिए, यहाँ 2.5 घंटे से घास के ऊपर बैठे हैं पार्षदों के। सत्यानाश भाई, ना पानी, ना चाय, ना लेना, ना पूरा गंद बना।